So students, from question number 14 we have question number 14 says in a right, question number 14 says, look, in triangle ABC right angled at B, the triangle is right angled at B, this is B, ABC, so this is A and this is B. Okay, sine A is 7/25. Sine A means they have talked about this angle, so sine A is equals to 7/25. What do you mean by 7/25? It means P upon H. Now students, carefully look, if angle is this, then 90 degree opposite is your hypotenuse, और एंगल के इस साइड आपका बेस होगा, मीन्स एंगल शुड बी इन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, सो ऑफ कोर्स बेस एंड हाइपोटेनियस, सो ये होगा आपका परपेंडिकुलर. करेक्ट. सो फ्रॉम दिस केस वी इजीली नो कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25. अब उन्होंने बोल दिया है कि अब हमने एंगल चेंज कर दिया. दे वॉन्टेड टू नो अबाउट कॉस सी. कॉस सी का मतलब क्या है? सेम ट्राइंगल ए बी सी, इफ दिस इज 90 डिग्री, कॉस सी मतलब ये वाला एंगल, एंड इफ ऑफकोर्स 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो अब ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर. करेक्ट. और कॉस सी का क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. करेक्ट. अब स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है. अब चाहे ये यहाँ पे हो या ये यहाँ पे हो, बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ बोथ, राइट. इट इज, लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है एंगल से. सिंस अब हमसे एंगल ये पूछा है, तो अब हमारा बेस ये हो जाएगा. वी हैव टू कंसिडर बेस इज दिस, और हम जानते इट इज इक्वल्स टू 7 और हाइपोटेनियस हम जानते 25. सो आंसर वुड बी 7/25. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. Okay, what about question number 15? What about question number 15? Question number 15 is the minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of a minute hand from 10:10 to 10:25. 10 minute hand पूछा हुआ है. स्टूडेंट्स, पहले तो मैं क्लॉक का एक फंडा आपको समझा दूं कि अगर आप यहाँ पे 12, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ, 12, 1, 2, 3, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं अच्छे से बनाती हूँ. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. ओके. अब आप देखिए, हम इसको एक कंसिडर करते हैं कि ये हमारे 12 पॉइंट्स हैं. ओके, 12 पॉइंट्स कंसिडर कीजिए, और ये 1 है, ये 1, मतलब 1, हम पॉइंट्स कंसिडर करते हैं. आई विल टेल यू व्हाट डज इट मीन. सो दिस इज 1 पॉइंट, बिटवीन 12 एंड 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, फिर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 एंड 11 to again 12. तो आप कंसिडर कीजिए कितने पॉइंट्स हुए टोटल? 12 पॉइंट्स. और ये 12 पॉइंट्स जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और जब मैं यहाँ तक आई तो कितना एंगल हुआ? 60 डिग्री. इसका मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12. तो देखिए 12 पॉइंट्स का एंगल होता है 360 डिग्री. तो 1 पॉइंट कितने? 1 पॉइंट मतलब बिटवीन any one point, between 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, any one point. So it will be 360 divided by 12, which is equals to 30 degree. 12 3s are 36. Okay, fine. Okay, so between this, अब हमसे पूछा है 10:10 और 10:25 तक. इसका मतलब ये आपके घड़ी में मिनट हैंड 10:10 से ये आपका 10 होगा, ये 12 होगा, ये 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 3 लिख लेते हैं, ये 4 लिख लेते हैं, ये 5 लिख लेते हैं, ये स्मॉल हैंड यहाँ पे होगा, और ये 10 यहाँ पे बजे होंगे, ये स्मॉल हैंड और ये मिनट हैंड. तो 10:10 से हमें 10:25 का मतलब यहाँ तक पूछा हुआ है. सो दिस इज द एरिया. सब 1 पॉइंट, ये कितना एंगल होगा? 2 to 3 के बीच में 30 डिग्री, फिर 3 to 4 के बीच में फिर 30, फिर 3 to 4 to 5 के बीच में फिर, इसका मतलब टोटल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. करेक्ट, 90 डिग्री हो गया. करेक्ट स्टूडेंट्स. अब ये जो 90 डिग्री, अब आप निकाल लीजिए क्या पूछा है हमसे? डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप हैंड. डिस्टेंस यानी
टिप हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज एरिया, जितना उसने एरिया कवर किया दैट इज व्हाट द डिस्टेंस इज, इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया यहां से यहां तक का टोटल covered by the tip of a minute hand. So theta upon 360 into और कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके स्टूडेंट, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, अच्छा उन्होंने स्टूडेंट सॉरी हाँ उन्होंने डिस्टेंस पूछा हुआ है. आप सोचिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, आइदर मीटर और सेंटीमीटर. अगर मैं सोचूं कि एरिया निकालने के लिए बोला है, सपोज कोई बच्चा इसमें जैसे मैं कंफ्यूज हो गई, सपोज उन्होंने तो एरिया पूछा होता अगर तो मीटर स्क्वायर में निकलता है एंड लुक ऑल यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, तो इसका मतलब उन्होंने डिस्टेंस पूछा है यानी लेंथ ऑफ द आर्क ये पूछी है, कितनी लेंथ कवर की, यानी मीटर्स या सेंटीमीटर्स में आंसर आएगा. बाई चांस हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले क्या लिखे. ओके सो इट इज इक्वल्स टू 2 पाई एन आर. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप रख दीजिए. अच्छा इन्होंने मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 मीटर लॉन्ग, सो दिस इज द सेंटर, इट इज 84. तो अब ये पूरा ऐसे जाएगा तो सर्कल बनाएगा, तो इसका मतलब ये रेडियस ही हुआ. करेक्ट, ये पूरा रेडियस ही हुआ, 84 मीटर लॉन्ग है. देखिए यहाँ से सेंटर से ऐसा होता है, फिर ऐसे 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 करके पूरा राउंड होता है. करेक्ट. सो थीटा कितना बोला हमने, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 84. ओके 7 1 7 7 2 14 12 1 12 12 3 36 0 2 0 कैंसिल आउट 3 3 9 3 2 6 इंटू 22 6 2 12 6 2 12 और एक 13 सेंटीमीटर, दैट इज 132 इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay students, so next question is question number 16. The probability that a drawn card from a pack of 52 card is neither an S nor a spade. S और स्पेड की बात की हुई तो आप जानते हो 4 S होते हैं और 13 स्पेड होते हैं, है ना. स्पेड ऐसा बनता है ना, ऐसा कुछ पान टाइप बोलते हैं हम लोग उसको, है ना, पान शेप का होता है. ओके फाइन, जो भी हो बट वो हाँ 13 स्पेड होते हैं हमारे पास. इन हिंदी आई एम गेटिंग कंफ्यूज, सो इट इज 13 स्पेड. बट स्टूडेंट्स एक चीज आप देखिए, इस 13 में एक एस ऑलरेडी कवर्ड है, क्योंकि 13 पत्तों में एक इक्का कवर्ड ही, ये इक्का होता है ना, तो एक इक्का तो कवर्ड ही है. तो यहाँ पे 13 में 1, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बचेंगे अब 3S, तब जाके यहाँ पे आप 13 की बात करोगे. तो टोटल कितने हो गए एस और स्पेड मिला के, दैट इज 60. अब उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, ना इधर एस चाहिए और ना ही हमें स्पेड चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हम माइनस कर देते 52 में से 16, सॉरी हाँ 52 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 6 4 में से 26. ओके सो 26 अपॉन ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, अगर ये इसका मतलब ये हमें चाहिए 16 ये होते हैं, अब ये हमें नहीं चाहिए तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें इसका मतलब बचे हुए 26 कार्ड हमारे पास आएंगे. तो 26 बाई 52, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 6 12. आई एम करेक्ट नो, सॉरी वन मोर मिस्टेक. This is 12 and 4 minus 1 is 36, sorry this is 36. So 36 by 50, 36 by 52. अब करते हैं 3 1 3 3 2 sorry 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, 2 2 4 2 6 12, 2 9 18 and 2 13. So correct option is 9 by 13. आपको समझ में आया ना. देखिए ये टोटल मिला के 16 कार्ड्स हो गए, बट ये उन्होंने बोला है नाइदर मतलब ना ही ये चाहिए ना ही ये चाहिए, तो क्या चाहिए टोटल, फिर रिमेनिंग तो 36 कार्ड्स बचे, तो 36 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी इज दिस. ओके नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वी हैव 17. 3 alarm clocks ring their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively.
इसका मतलब है कि 3 अलार्म क्लॉक है और तीनों के तीनों, एक 20 मिनट, एक 25 मिनट और तीसरी है जो 30 मिनट के उस पे 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग करती हैं। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 बजे तीनों के तीनों साथ में बजे थी, तो बताइए आफ्टर विच टाइम अगेन दे फर्स्ट विल बीप। ओके, देखिए अगर 12 बजे हम पहली अलार्म क्लॉक की बात करते, फर्स्ट अलार्म क्लॉक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट अलार्म क्लॉक, फर्स्ट अलार्म क्लॉक 20 मिनट्स के इंटरवल में होती है। सेकेंड अलार्म क्लॉक अगर हम बात करें तो 25 मिनट, और थर्ड अलार्म क्लॉक की अगर हम बात करें तो दैट विल बी 30 मिनट्स। और तीनों के तीनों एक साथ तब बजी थी जब 12 बजे थे, 12 नून को नोट किया गया था टाइम। इसका मतलब स्टूडेंट्स आफ्टर 12:20 ये वाली अलार्म क्लॉक बजेगी, 12:25 क्योंकि 25 मिनट बाद फिर ये बजती और 30 मिनट बाद ये फिर बजती। इसका मतलब अब फर्स्ट कब बजेगी, 12:20, सेकेंड वाली कब बजेगी 12:25 और थर्ड वाली कब बजेगी 12:30। ओके, लेकिन क्या ये तीनों टाइम टुगेदर है? अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से समय के बाद, कितने समय के बाद पहली बार वो लोग एक साथ, जैसे 12 बजे तीनों की तीनों एक साथ बजी थी, तो कितने समय के बाद वो तीनों की तीनों एक साथ बजती है ना, अलार्म रिंग करती है। सो आपको दिख रहा है अभी तो अलग अलग है। अब अगेन फिर नेक्स्ट कब करेगी ये, नेक्स्ट ये करेगी अब 20 मिनट और आप इसमें मिला लीजिए तो 12:40 पे, और ये इसमें 25 मिनट और मिलाइए तो 12:50, इसमें और 30 मिनट मिलाइए तो ये बज गए 1। देखिए अभी भी ये नहीं रिंग करेगी। ओके, सो अब ये आपको ऐसे कर करके निकालना होगा, 25 25 30 30 मिनट ऐसे करके। या फिर मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देती हूँ, कि आप एक काम कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप तीनों का, आपको वो मिनिमम टाइम चाहिए जिसपे ये तीनों एक साथ बजेगी, ग्रेटेस्ट नहीं, मिनिमम से मिनिमम टाइम दे विल बीप टुगेदर। तो आप क्या कीजिए, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट का ले लीजिए LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो, सबसे मिनिमम से मिनिमम टाइम, वो टाइम जिसमें पहली बार वो बच जाए। ग्रेटेस्ट नहीं पूछ रहे, मिनिमम है ना, हम ऐसे ही बोलेंगे ना। सो जैसे हमने सेंटेंस बोला तो हमारे दिमाग में कौन सा ऐसा मिनिमम से मिनिमम, कम से कम फर्स्ट टाइम में बस बच जाए, तो हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। सो स्टार्ट इट। ओके, 5 1s are 5 5s are 5 3s are, then again 5 1s are and then 3 1s are. So students अगर आप इसका LCM लगाएंगे, so 1 1 1 1 1, so 2 2s are 4 4 5s are 20 25s are 100 and 100 3s are that is 300। कितने मिनट्स बाद ये एक साथ, देखिए मिनट्स में दिया हुआ है, सो 300 मिनट बाद ये तीनों के तीनों, ये मिनिमम सा वो फैक्टर है जो तीनों के लिए कॉमन होगा, है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स 300 मिनट्स कितने होते हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसको 60 मिनट्स में डिवाइड कर लीजिए, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट, है ना। सो देखिए 60 4 जा कितने होते हैं 240, 1 मोर 60 आएगा, राइट। देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 6 30, इसका मतलब है, तो इस 300 मिनट्स को मैं 60 मिनट्स ऐसे करके लिख सकती हूँ। अब देखिए ये हो गया 1 आवर, ये हो गया 1 आवर, ये भी हो गया 1 आवर, ये भी हो गया 1 आवर और ये भी हो गया 1 आवर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 आवर्स। तो पहली बजी थी 12 बजे, अब फर्स्ट टाइम अब जब ये तीनों के तीनों साथ में बजेगी तब हुए होंगे 5, यानी 5 PM ऑफ कोर्स। ओके, क्योंकि ये नून का टाइम था। कैसे मुझे पता PM है, क्योंकि ये नून बोला हुआ है उन्होंने, 12 नून, है ना, तो 5 PM। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 18। Oh, that's a very simple question. A quadratic polynomial, the product and sum of whose zeros are 5 in it. सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रोडक्ट दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है द प्रोडक्ट। सो लेट अल्फा बीटा आर द 2 zeros and the product of alpha and beta is 5 and the
सम ऑफ, उन्होंने बोला हुआ देखिए, सम ऑफ हुज जीरोज आर 8. ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. ओके फाइन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 है इक्वल टू 0. कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे अल्फा प्लस बीटा इज 8, राइट? सम ऑफ हुज जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5. कौन सी इक्वेशन है? सो 18 का करेक्ट ऑप्शन है ए. Okay, and what is this k factor? K is just a constant. Okay, don't take it too seriously. Question number 19. Very nice question. Point A B lies on a circle with center O, and the values of y are. What are the values of y? Okay, students, मैं question लिख रही हूँ या बना रही हूँ. This is your center, और आप देखिए यहाँ पे है -3, y, ये सेंटर है, और बोला गया है कि ए और बी पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं. तो लेट्स से ये सर्कल पे लाई करते होंगे ए और बी पॉइंट. आप सोचोगे मुझे कैसे पता कि एक पॉइंट इधर लाई करता है और एक पॉइंट इधर लाई करता है? कोई बात नहीं, आप इधर बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. क्यों? क्योंकि आप जब सेंटर से इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो बनेगा तो रेडियस ही. दिस इज द रेडियस. आप ऐसे भी मिला देंगे. सपोज यहाँ पे आपने सोचा कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे, तो आप ऐसे मिला दीजिए. नेवरथलेस, बिकॉज ये भी तो रेडियस ही है. सो कहने का मतलब है, अगर ये पॉइंट ए में मान रही हूँ, अगर ये पॉइंट बी में मान रही हूँ, तो दे इसका और इसको मैं ओ मान रही हूँ, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. क्यों? बिकॉज दे आर द रेडियस, दे आर द रेडियस. सो इनका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए. अब ओ दिया हुआ है मेरे पास, ओ का पॉइंट दिया हुआ है 2, -3y. ए दिया हुआ है मेरे पास -1, y, और b दिया हुआ है मेरे पास 5, 7. निकाले स्टूडेंट्स डिस्टेंस. सो ओ ए इस मतलब ओ ए, सो कैन वी हैव अ डिस्टेंस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ऐसा हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट आर रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, है ना. सो दिस डिस्टेंस, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे. सो दे आर इक्वल्स, सो दैट इज x2 minus x1. So this is x2 minus x1, right? OA. So अगर आप OA लिख रहे हैं तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा. Okay? So x2 minus x1, that is -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1. y2 minus y1, that is y minus of 3y का होल स्क्वायर. करेक्ट? y2 minus y1. Okay. OB, this minus this, that. और स्टूडेंट्स ये होल स्क्वायर है, हाँ, ये OA, दिस इज OA एंड दिस इज द होल स्क्वायर, OA स्क्वायर. ओके, अच्छा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू O2 minus O1. माइनस y1, है ना स्टूडेंट्स. ओके, OB. अब यहाँ पे आप देखिए 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, ये 7 और ये ऑलरेडी माइनस है स्टूडेंट्स. सो -3y x2 minus x1. ओके, सो अगर आप यहाँ पे अगर आप होल स्क्वायर लगा रहे तो यहाँ पे नहीं लगेगा. आई एम सॉरी, है ना, यहाँ पे नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है ना हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू x2 minus x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, राइट. और आप OA को करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, है ना. सो ओके फाइन. अब ये -1 -2, दैट इज -3 होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, बिकॉज y2 minus y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 + 3y, 7 + 3y का होल स्क्वायर. फाइन.
अब यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर, ये 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 7 7 जा 49 प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 7 6 जा 42 प्लस 42 वाई, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। ये देखिए 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 16 में से 9 गए 1 2 3 4 5 6 7 7 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 42 वाई। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन में से मैं 7 7 अगर कॉमन निकाल लूं और सबको इस साइड लेके आ जाऊं, देन आई एम लेफ्ट विथ 7 6 ये 7 7 जा 49 इक्वल्स टू 0। सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस वाई, देखिए -7 और +1, तो अगेन आपके पास बचेगा -6, करेक्ट। और यहाँ पे है -7 इक्वल्स टू 0। सो y को कॉमन निकाल लीजिए, y -7 और ये है +1 इक्वल्स टू 0। सो y +1 एंड y -7 0, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू +1। So these are the two roots. So I think option A is correct. Okay. Option A is correct. 1, -7. Now students, this is very simple question. Question number 20. Let's do it quickly before my mobile shows beep sound. So given that sec theta is equals to √2. ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। √2 मैंने आपसे क्या कहा था, sec किसका ऑपोजिट होता है, cos का। सो कॉस की वैल्यू 1/√2, करेक्ट, 1/√2। तो कॉस का ऑपोजिट सेक होता है ना, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 45। अरे देखिए कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और सेक क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट, दैट इज सेक 45 कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू √2, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 1, अब हमारे पास थीटा आ चुका है स्टूडेंट्स, ओके, 45 डिग्री। सो 1 प्लस tan 45 अपॉन sin 45, ये तो सभी बच्चों को आ गया होगा, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 sin थीटा। सो 1 प्लस 1 tan 45 1, ये होता है 1/√2। सो आ गया 2, ये √2 को आप ऊपर भेज दीजिए, इन्वर्स हो जाएगा तो 2√2। So students, set A is solved. I will definitely upload set B as soon as possible. So thanks for watching.